एडिक्शन इज शॉर्ट टर्म। देखिए ये है असेंस हमारी आज की गुफ्तगू। हम अपने आखिरी स्लाइड्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि बेसिकली एडिक्शन इज द सॉल्यूशन, short term solution to something which was missing. It develops as a coping mechanism to soothe emotional pain. एडिक्शन जो थी, मैंने कहा सिम्टम बना लें अब, फिर हम ये बात की समझ आएगी कि वो तो एक अलामत है, सिम्टम है, और वो एक कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पे अपने मसले का शॉर्ट टर्म हल ढूंढने के लिए वो ढूंढा गया है। प्रॉब्लम तो कोई और था। एडिक्शन इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू समथिंग व्हिच वाज मिसिंग. It develops as coping mechanism to soothe emotional pain. The question is not why addiction, but why the pain. सवाल ये नहीं है कि कोई क्यों यूज कर रहा है, सवाल ये है कि पेन क्यों हुई उसे, why he was in pain. ये सवाल है, ये सारा सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए सवाल है। हम जब लोगों को इमोशनल पेन में रहने देंगे, ट्रॉमा में, हम उनको ट्रीट नहीं करेंगे वहीं पे अर्ली, तो फिर वो लोग शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाएंगे जहां उन्हें रिलीफ मिल जाए। Addiction begin in pain and end in pain. SUD are self medications to relieve emotional pain. ये सेल्फ मेडिकेशंस की जाती हैं कि अपनी क्योंकि आप उस कंडीशन उस में रहना नहीं चाहते। वो जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो बहुत पेनफुल है, यानी जिसे आप फरार हासिल कर रहे हैं और एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। We should not see what is wrong with, अगर आप एडिक्शन को समझना चाहते हैं, we should not see what is wrong with addiction, we should see what is good with addiction. यहाँ से स्टार्ट लें, what is good with addiction. भी कुछ तो बेहतर है। देखिए लोगों से जब क्वेश्चनिंग की यूजर से, तो वो कोई कहता है कि आपको जब पूछा कि आपको कैसा लगा जब आपने पहली दफा यूज किया, तो वो बताते हैं कि मुझे आई फील जस्ट लाइक अ सॉफ्ट वार्म हग, जैसे मदर माँ अपने बच्चे को हक करती है। तो सो ये उसकी लाइफ में क्यों मिसिंग थी ये चीज जो उसने यहाँ से हासिल की ड्रग से। कोई कहता है कि उसको अपनी स्ट्रेस दूर हुई, तो स्ट्रेस क्यों थी उसकी लाइफ में। कोई कहता है कि मैं कॉन्फिडेंस ज्यादा फील किया, मैंने इसको यूज किया, कॉन्फिडेंस क्यों कम हुआ उसका। ठीक है, लंबी लिस्ट है कि जिसकी वजह से वो इसमें इंडल्ज होता है इंसान। सो हम ये कह रहे हैं कि वी शुड नॉट सी व्हाट्स रॉन्ग विद एडिक्शन, वी शुड सी व्हाट्स गुड विद। वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं उसका, इसलिए वो उस तरफ जा रहे हैं। वी शुड सी व्हाट्स गुड विद एडिक्शन. इट फाइंड शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम विच इज नोन एज एडेप्टेशन. बेसिकली तो वो बॉडी की एडेप्टेशन है, वो शॉर्ट टर्म हल ढूंढ रहा है अपना, खा वो इमोशनल पेन है, स्ट्रेस है, व्हाटएवर जो भी है, तो खा वो लॉस ऑफ अफेक्शन और लव था, उसके लिए वो इधर से प्लेयर ढूंढा, तो वो ब्रेन अडेप्ट करना चाह रहा, वो अडेप्टेशन में गया, अडेप्ट जाते वो फंस जाता है उसमें, तो ब्रेन में चेंजेस आ जाती हैं। वो तो फिर एक घड़ा है, कुआं है ना उसमें, तो वो आया क्यों घड़े में गिरने के लिए इंसान, बात तो ये है, वहां तक पहुंचा क्यों, ये क्वेश्चन मार्क है सोसाइटी के लिए। द पर्सन, ये एक बात है, ये भी इसकी समझ नहीं आएगी। द पर्सन इन रिकवरी, जब हम ट्रीटमेंट की बात कभी करेंगे तो उसके बाद भी है, द पर्सन इन रिकवरी ये कहा जाता है इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन अर्थ बाय नर्व्स। जो रिकवरी में जो लोग रिकवर हो रहे होते हैं ना इससे, वो क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर बेसिकली एक सर्किट डेवलप, जो शुरू में मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात की थी, एक सर्किट बन गया था, वो अपने सर्किट के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो कि ऐसा उसको टाइम लगेगा सर्किट को खत्म होने में। वो जो कनेक्शन, बैड कनेक्शन डेवलप हुए थे, वो उनको शट डाउन होते होते, उनको खत्म होते होते टाइम लगेगा, लेकिन उतनी देर तक अपने आप को उस एब्स्टिनेंस में रखना और रिकवरी में रखना बहुत ही स्ट्रॉन्ग नर्व्स का काम है। ये बेसिकली ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक लाइन है जो इधर यहाँ डाली। नेक्स्ट जी, द डिजीज इज डीपली रूटेड इन कंपनसेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। ये वही जो हम बातें कर रहे हैं, ये एक फिक्रे के अंदर सारी एडिक्शन है, एक फिक्रे के अंदर। द डिजीज इज डीपली रूटेड, एक फिक्रे के अंदर है ये सारी की सारी आपकी एडिक्शन की स्टोरी। डीपली रूटेड इन कंपनसेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड ट्रॉमा को कोप अप करने के लिए अडेप्टेशन में जाता है और वो इधर पहुंच जाता है और फिर उसमें फंस जाता है। एडिक्शन इज नॉट अ डिजीज, इट्स सिम्पटम, अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एडिक्शन इज नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ जी,
क्योंकि हम आज एडिक्शन को समझने के लिए बैठे हैं, ये हम समझो इसका किरदार नहीं ठीक इसलिए जान के नहीं छोड़ रहा, नो। अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, वो ऐसे ही है जैसे यार डायबिटीज है, आप डायबिटीज वाले को कहते हैं, रोज कहते हैं ये शुगर ना खाएं, मीठा वो खाइए, तो हमारे लिए डायबिटिक के लिए में और जो यूजर है, ड्रग यूजर, उसमें कोई फर्क नहीं है। डायबिटीज वाले को क्यों नहीं आप हम कहते, मुआशरा उनको क्यों नहीं कहता कि तो मीठा खा इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं की और बैड हैबिट्स की वजह से, यानी ईटिंग बैड हैबिट्स की वजह से आपको शुगर हुई है, तो हम उसको तो नहीं कोसते, हम ड्रग एडिक्ट को क्यों कोसते? अगर आप हमने ये जान लिया कि रीजन तो ये है पीछे, मेरा ख्याल आज जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारा टोटली एडिक्शन को देखने का हमारा जो एंगल था वो चेंज हो जाना चाहिए। एडिक्शन इज नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ और अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ विल पावर और मॉरल फेलिंग। ये नहीं कि मॉरली फेल हो गए हैं और ये मॉरल नहीं सही सी, कैरेक्टर नहीं सी ठीक है, गंदा किरदार सी, ये सी, नो, इट्स अ हेल्थ प्रॉब्लम just like other chronic illnesses which involve behavior and lifestyle। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने एग्जांपल डायबिटीज की दी है कि उसमें एक बैड हमारा लाइफस्टाइल इन्वॉल्व होता है और फिर आप डायबिटीज तक, बैड कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी तक जाते हैं। तो इसके अंदर भी पीछे एक बिहेवियर है जो उनको वहां तक लेके जाता है और उसके पीछे रीजंस है वो क्यों वहां तक पहुंचे, जो हमने भी बातें की हैं कि वो रीजंस हैं वो ढूंढनी पड़ेगी क्यों वहां तक वो गया, और जो आइंदा जो और जाने वाले हैं उनको रोकने के लिए भी हमें इन रीजंस पे काम करना होगा। एक और चीज, पावर ऑफ एडिक्शन एंड एडिक्शन ऑफ पावर। आपने देख लिया कि पावर ऑफ एडिक्शन क्या है, कि बंदा अपने आप से इसमें से निकल नहीं सकता, इतनी पावर है, पावरफुल है एडिक्शन। और दुनिया के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर सबसे डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीज ये है एडिक्शन। और एडिक्शन ऑफ पावर, ये जो आप देखते हैं, हाँ जी, दुनिया में लीडर्स और गवर्नमेंट्स, एडिक्शन ऑफ पावर, उसको नहीं हम बुरा समझते कि उनकी एडिक्शन ऑफ पावर की वजह से कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, सोसाइटीज को, वो कितने लोगों को ऊपर नहीं आने देना चाहते, हकूक सलब हो रहे हैं इस एडिक्शन ऑफ पावर की वजह से पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग, जो माइनॉरिटीज होती हैं वो ज्यादा जाती हैं इसलिए क्योंकि जो डोमिनेंट नेशन होती है वहां पे उसने उनके हकूक दबाए हुए होते हैं। और माइनॉरिटीज आपको हर जगह आपको मिलती हैं इसमें ज्यादा, वो मेंटल ट्रॉमा, सोशली नेग्लेक्टेड हैं इसलिए। एक और ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कही कि सम पीपल डाई एट 25 एडिक्ट्स के बारे में एंड आर नॉट बरीड अंटिल 75। सो सैड है एडिक्शन, इसलिए हमें इसके ऊपर बहुत काम हो। लोग 25 साल में मर जाते हैं लेकिन उनको दफनाया तो 75 पे जाता है जब वो, इसलिए हमें इस पे काम करना है। इसका जो वो वाला ये साइड है, पोर्शन है सैडनेस का और गम वाला, वो बहुत अर्ली वार्निंग साइंस हैं जी, क्या हैं, और हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन पेरेंट्स को, हमें सबको, सोसाइटी को होना चाहिए जब बच्चा आइसोलेशन में जाना शुरू हो गया, आइसोलेट हो कर रहा है अपने आप को। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैंने जस्ट चंद एक लिखी है। डिक्रीज वेट उसका डिक्रीज होने लग गया, डिक्रीज ग्रेड इन स्टडी, इरिटेबल होना शुरू हो गया बच्चा, और वेकिंग व्हेन अदर्स आर स्लीपिंग, जब वालिदैन सोए हैं बच्चा जाग रहा है। वो इन चीज़ों पे ज़रा वार्निंग साइंस हैं, जो अर्ली वार्निंग साइन हमें तवज्जो देनी चाहिए। टेक होम मैसेज क्या है, हम सब जो पेरेंट्स हैं हमारे लिए, ये भी आज की एक टेक होम मैसेज में से ये एक बड़ा ही क्रक्स ऑफ द टुडेज टॉक है कि पेरेंट्स शुड गिव देयर हैप्पीनेस टू देयर चिल्ड्रन, बोथ कपल्स, स्पाउसेस। पेरेंट्स को, वालिदैन को, किसी एक को नहीं, माँ को नहीं या अकेले बाप को नहीं, दोनों ने पेरेंट्स, जब पेरेंट्स कहते हैं उसका मतलब है दोनों। पेरेंट्स ने अपनी हैप्पीनेस उनको देनी चाहिए अपने बच्चों को। अगर ये सब सोसाइटी में ऐसे होना लग जाए तो फिर बच्चे स्लिप नहीं करेंगे। पेरेंट्स टू गिव देयर हैप्पीनेस टू देयर चिल्ड्रन, ये विरासत देनी चाहिए। जमीनें, जायदादें, पैसा, सोना, गाड़ियां, हम समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें खत्म हो जाने वाली हैं, जल्दी भी खत्म हो सकती है, वो जाया भी कर देंगे। लेकिन पेरेंट की अपनी इस जो उनका रिलेशनशिप है मियाँ बीवी का, बच्चों के तो वो वालिदैन है, इनका जो रिलेशनशिप है, इनको अपनी इस रिलेशनशिप की हैप्पीनेस जो है वो विरासत में देनी चाहिए बच्चों। और अगर सब सारी सोसाइटी ये करेगी तो फिर बच्चे
वो बच्चे बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जिनको पेरेंट्स ने अपनी हैप्पीनेस दी है, अपने रिलेशनशिप की हैप्पीनेस दी है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, वो कहीं स्लिप नहीं होंगे किसी लेवल पे। डोंट स्टिग्मेटाइज द कंडीशन। हमें आज ये भी हमने लर्न किया कि हमने इस कंडीशन को, ड्रग यूज सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो है SUD बोलते हैं, हमने इसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना। हम इसको जब लानत कहते हैं, इसके साथ हम जब गाली जोड़ देते हैं, तो फिर हम उसको उन लोगों को हम उस नज़र से देखते हैं, जबकि जब आज हमने जो बातें की हैं, हमें पता चला है कि ये उसी तरह की एक डिजीज़ है जैसी बाकी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, और इसके पीछे रीजंस तो वो हैं जिसमें सोसाइटी को अपना किरदार और फैमिलीज को अपना किरदार अदा करना था। तो हम क्यों अब उनको, लेकिन उनकी हेल्प की जरूरत है उनको वहां से निकालने के लिए। सोसाइटी शुड प्ले इट्स रोल, ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड कोलैबोरेट। कोई एक नहीं इस पे काम। और HCF को मैं एडमायर करता हूँ कि ये बहुत ही वंडरफुल, और मैं आई एम प्राउड ऑफ कि मैं इसका पार्ट हूँ इस टीम का, कि ये बहुत ही ज़बरदस्त, कोई और कम से कम पाकिस्तान में इस लेवल पे काम नहीं करने जा रहा है, या इस अप्रोच के साथ जो HCF की अप्रोच है। और मैं इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचर देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। हम बहुत ही पुअर गरीब मुल्क हैं, लेकिन HCF की अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है, और HCF की टीम बहुत ज़बरदस्त डेवलप हो रही, बड़े ही एक्सपीरियंस लोग, और आप यहाँ पे सबके नीचे जो बैठे हैं, एक दिन दिन इनमें इजाफा हो रहा है, और हम लोग कोलैबोरेटिव वर्क करने जा रहे हैं। इसको प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिए। हम इसी तरीके से अपनी सोसाइटी से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।